राकेश ने पूछा है कि चेतना चित्त की निचली परतों में भी होती है, क्योंकि वहाँ बुद्धि या ज्ञान से जाना नहीं जा सकता तो पता नहीं चलता। चेतना का अर्थ है अनुभवकर्ता का ज्ञान। न वो शरीर में पाया गया आज तक, न वो स्नायु तंत्र में, न वो भावनाओं में, न वो विचारों में। यदि आपका अनुभव कुछ और हो तो मुझे बताइए कि शरीर को भी ज्ञान हो गया कि अनुभवकर्ता क्या है। क्या संभव है? बिल्कुल नहीं। जड़ पदार्थ है, शरीर तो जड़ है। जो चेतना है हम उसको एक परत का स्थान देते हैं, अलग से उसकी परत बना दी गई है। और वो कब प्रकट होती है वो परत? जब आत्मज्ञान होता है, जब बुद्धि इतनी बढ़ जाती है कि वो आत्मज्ञान तक पहुंच जाती है। अब उससे कट कर उसके ऊपर एक परत बन जाती है जिसे हम कहते हैं चेतना, जो शुरू में तो आती जाती है, स्थायी नहीं होती। साधक में कई वर्षों के अभ्यास के बाद या कई जन्मों की साधना के बाद वो स्थायी होती है। अब इस अवस्था को प्राचीन शास्त्रों में तुर्य अवस्था कहा गया है। क्या तुर्य अवस्था शरीर में होती है? क्या तुर्य अवस्था भावनाओं की परत में, क्या कुछ और में होती है? तर्क संगत नहीं लगता ऐसा कहना। कैसे होगा? क्योंकि चित्त में तो होती है। इतना तो कहा जा सकता है कि चित्त में ही पाई जाएगी वो चेतना। वो शब्द जो है चेतना चित्त से ही निकला है। देखिए, जिसको हम अक्सर साक्षी भाव कहते हैं, चित्त में ही पाई जाती है। और हम जानते हैं कि बुद्धि के बिना नहीं आ सकती वो, तो हमने उसको बुद्धि के ऊपर रखा है। जो मैंने मॉडल बनाया हुआ है परतों का, 36 परतों का, उसमें बुद्धि के ठीक ऊपर रखा गया है चेतना को। मतलब नीचे की परतों में कुछ नहीं है, ऊपर की परतों में कुछ नहीं है। बिना चेतना के भी विकास होता रहता है। ये बड़ी विचित्र बात है, विलक्षण चीज़ है ये। आ जाना, ज्ञान आ जाना, स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान हो जाना कृपा से ही संभव है। अब इन्होंने पूछा है कि निचली परतों में बुद्धि या ज्ञान से जाना नहीं जा सकता। ये तो ठीक बात नहीं है। बिल्कुल जाना जा सकता है कि निचली परतों में क्या हो रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो आप नहीं जानते निचली परतों की बुद्धि के द्वारा? यहाँ पर एक भाषा की गलती है। आपने कहा ज्ञान से जाना नहीं जा सकता। जानने का मतलब भी ज्ञानी है। जानना मतलब हिंदी में ज्ञान का ही भ्रष्ट रूप है। ज्ञान का जान हो गया है, तो इसका अर्थ आप ये कह रहे हैं कि ज्ञान से ज्ञान नहीं हो सकता। भाषा गड़बड़ है। आप ये कह सकते हैं कि बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता, लेकिन वो बात ठीक नहीं है। बुद्धि द्वारा हर चीज़ जानी जा सकती है। निचली बुद्धि के नीचे जो है वो बुद्धि के द्वारा ही जाना जाता है। और कोई तरीका है जानने का, ज्ञान लेने का? और कोई तरीका है? कोई नहीं। निचली परत है, ये ज्ञान भी बुद्धि ही देती है। उन परतों में क्या चल रहा है बुद्धि ही बताती है। क्यों पता चलता है? हमें अनुभव हो रहे हैं, सभी परतों के अनुभव हो रहे हैं और बुद्धि अनुभव पर कार्य करती है, बहुत अच्छा कार्य करती है। बुद्धि कहाँ विफल होती है? जहाँ जो अनुभव नहीं है। क्या अनुभव नहीं है? मैं आत्मन अनुभव करता अनुभव नहीं है, वहाँ बुद्धि नहीं चलती। क्या अनुभव नहीं है? ब्रह्मन, अस्तित्व, संपूर्णता, ये अनुभव नहीं है, यहाँ बुद्धि नहीं चलती। ये बुद्धि के परे है। यहाँ पर व्यक्ति बुद्ध हो गया अगर उसको ये ज्ञान हो गया तो। जो बुद्धि के परे है उसका ज्ञान हो गया तो व्यक्ति बुद्ध हो गया, नहीं तो बुद्धि में उलझा है और बुद्धि की पहुँच है नीचे। तो राकेश को भी वही सुझाव है मेरा, कल्पनाओं के घोड़े नहीं दौड़ाना। व्यवस्थित रूप से चरणबद्ध तरीके से ज्ञान लेना शुरू कीजिए। गोविंद ने कहा है, स्थित प्रज्ञ को समझाइए और इसमें कैसे स्थित हो। आपको आत्मज्ञान हो गया गोविंद को? हाँ, तो जो आत्मज्ञान में स्थित है उसी को कहेंगे स्थित प्रज्ञ। और आत्मज्ञान में कैसे स्थित हो, चरण 4 में बताया गया है। साक्षी भाव के प्रयोग करते रहिए, स्मरण करते रहिए, निर्देशों का पालन कीजिए। इसमें समय लग सकता है। क्या ये ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। क्या करेंगे स्थित होके ज्ञान में? मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, अब और क्या चाहिए? गोविंद ने कहा 2 दिन का कोर्स किया, तीसरा बाकी। हाँ, तीसरा भी कर लीजिए, लेकिन उसमें नहीं बताया जाएगा साक्षी भाव। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के 4थे चरण में प्रयोग बताए गए हैं। जो 3 दिन का कार्यक्रम है उसमें मूल ज्ञान बताया गया है। अंकित ने पूछा है, आत्मज्ञान के बाद संसार में कैसे जीना होता है? बहुत आसान है, जैसे आप अभी जी रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं, जैसा आपका जीवन अभी है वो पूर्ण है। उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत नहीं है। बस वही प्रकाश में होना चाहिए, ज्ञान के प्रकाश में, आत्मज्ञान के प्रकाश में, कि न मैं शरीर हूँ, न कोई मानसिक प्रक्रिया हूँ, न अवस्था हूँ। मैं अनुभव करता हूँ और ये जो भी अनुभव है वो सारी चीज़ें जो गिनाई वो अनुभव है और वो मिथ्या है। इस ज्ञान के प्रकाश में जो सामान्य जीवन है, जो जीव की जो गतिविधि है, क्रियाकलाप है जीव का, उसी को हम जीवन कहते हैं। तो वो ज्ञान से प्रकाशित होना चाहिए। हो गया काम। बहुत सी परंपराएं हैं, जैसे अभी अभी उदाहरण दिए थे हमने,
कि उसमें एक तरह का जीवन बताया जाता है कि देखिए ज्ञानी को ऐसे रहना चाहिए, ज्ञानी को वैसे रहना चाहिए, लेकिन वो हर परंपरा में बदल जाता है। तो ज्ञान मार्ग में क्या बताया गया है? बहुत अच्छी चीज़ बताई ज्ञान मार्ग में। सरल, सुंदर, सात्विक, सामान्य जीवन जीना है। देखिए ज्ञानी के लक्षण इसमें पूरे। ज्ञानी खासियत होती है कि उल्टा सीधा काम नहीं लेता सर पे, बोझा नहीं ले लेता सर पे कुछ भी। वो बुद्धिमानी नहीं है। जो इतने अच्छे से चल रहा है, जो इतना सुंदर ढंग से चल रहा है, प्रकृति ने, देवी ने बना के रखा है अच्छा खासा, उसमें टांग डालने से क्या फ़ायदा है? उसको कठिन क्यों कर लिया जाए? 4 दिन नहीं खाना है और 2 महीने काम वासना नहीं होनी चाहिए और ये 50 बार आपको व्रत करना है, पूजा करनी है, ये सब क्या है? बकवास। ज्ञानी का जीवन सरल होता है। जितना सरल कर सके कर लीजिए और आनंद में रहिए। जितना सरल होगा उतना आनंद होगा, और जितना उसमें प्रपंच होगा उतना वो कष्टदायी होगा। यही बताया गया है शास्त्रों में। तो बाकी यदि आप किसी परंपरा से जुड़े हैं तो फिर उनको मानना आवश्यक है। वहाँ पे जो आचरण बताया गया है वो मानना आवश्यक है, नहीं तो गुरु निकाल देगा, फिर वो बड़ा कष्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे भी छोटी मोटी चीज़ें बताई जाती है कि बेटा हिंसा मत करना, चोरी मत करना, जो कि ज्ञानी पहले से ही नहीं करता है। और जो छोटे मोटे अवगुण बच्चे हैं वो छुड़ा दिए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, किसी किसी को वो पसंद आएगा कि हाँ यहाँ तो ये चित्त सुधरता ही नहीं है, कुछ भी कर लो, ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वही चल रहा है पुराना। तो फिर उसको अनुशासित करने के लिए कुछ बताया जाता है। लेकिन ज्ञानी को अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे गर्म तवे का उदाहरण हमेशा देते हैं हम। जैसे एक बार पता चल गया तवा गर्म है, उसको छूना नहीं है, उंगलियां जल जाती है, वो क्या बार बार छुएगा? क्या उसको अनुशासन की आवश्यकता है वहाँ पे तवा नहीं छूने के लिए? बिल्कुल नहीं। ज्ञान ही काफ़ी है कि गर्म है। उसी तरह से ज्ञानी को ज्ञान ही काफ़ी है कि क्या नहीं करना है, और उसके बाद जो होना है वो होता है, साक्षी भाव में होता है। एमजे ने पूछा है, क्या चित्त के नियम में परिवर्तन होता है? अगर नियम परिवर्तनशील नहीं है तो क्या नियम मिथ्या है? आपको पूछना चाहिए कि नियम परिवर्तनशील नहीं है तो क्या वो सत्य है? क्योंकि परिवर्तनशील नहीं है मतलब सत्य हो गए। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अस्तित्व में अनंत संभावना है तो अनंत नियम हो सकते हैं। अर्थात यदि एक नियम पाया जाता है, एक विशेष नियम, तो ठीक उसका उल्टा भी पाया जाएगा। हर प्रकार की संभावना है अस्तित्व में। ये बात तय है, सिद्ध है, प्रमाणित है। तो इसका अर्थ है कि कोई नियम नहीं है, और हाँ, हर नियम में परिवर्तन हो सकता है। अब आपके आसपास नियमों में परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि स्थूल जगत है। अगर यहाँ भी नियम परिवर्तित होने लगे तो स्थूल नहीं रह जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकते, हो सकते हैं, किंतु आम जनता के लिए नहीं, अज्ञानी के लिए नहीं। अज्ञानी बंधन में है। किस बंधन में? नियमों के बंधन में। वो नियमों के कारण ही सभी सारा जगत टिका हुआ है। अगर रोज रोज बदलने लगे तो जगत नहीं रहेगा। तो यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि नियम स्थायी है, लेकिन स्थायी नहीं है। ये संपूर्ण जगत ही अस्थायी है, ये संपूर्ण स्थूल लोक ही अस्थायी है। वो एक दिन विलीन होने वाला है, और जब वो कुछ नया बन जाएगा उसकी जगह पे, तो कौन जाने क्या नियम होंगे उसमें, उस लोक में। नियम लोक पर निर्भर है, जैसा लोक वैसे नियम। हर लोक के अपने अपने नियम है। अगर अस्तित्व के दृष्टिकोण से देखा जाए, अस्तित्व के बड़े पर्दे पर देखा जाए, तो हर जगह नियम परिवर्तित हो रहे हैं। हर जगह अलग अलग नियम है, वो आते जाते रहते हैं सारे, थोड़ी देर के लिए स्थायी लगते हैं बस। एक जगह, क्योंकि मनुष्य का जीवन काल छोटा सा है, तो उसको इतना धीरे परिवर्तन है, या वो जो इतने धीरे नष्ट हो रहा है ये लोग, कि पता ही नहीं चलेगा कि परिवर्तन हुआ भी है या क्या हुआ है। तो केवल अनुमान के द्वारा बताया जा सकता है ये। और आपको अप्रोक्ष अनुभव लेना है तो दूसरे मार्गों में जाना पड़ेगा, जैसे तंत्र मार्ग आदि, जिसमें कि रोज नियम तोड़े जाते हैं। वो लोग हंसते हैं हमारे नियमों पर कि इसको नियम कहते हैं ये लोग, अनाड़ी लोग। वो रोज तोड़ता है नियम, तांत्रिक। तो अप्रोक्ष अनुभव चाहिए तो ज्ञान मार्ग में नहीं है, अनुमान के द्वारा बताया जाता है यहाँ पर। लेकिन हाँ, नियम भी मिथ्या है, सत्य प्रतीत होते हैं, है मिथ्या। हल्दर ने कहा है, सरल का अर्थ जनता अव्यवस्थित समझ लेती है। जनता की तो जितनी तारीफ की जाए कम है, तो हम कुछ ना कहे तो अच्छा ही है। श्रेया ने कुछ लिखा है, ज्ञान इतना सरल होने के बावजूद भी लोग समझ क्यों नहीं पाते। देखिए, गलती आपकी है। जिसे नहीं जानना है उसे ज्ञान नहीं देना है, नहीं तो आपको ही रोना पड़ेगा, जो कि हुआ। जो पूछता नहीं है उसे बताना नहीं है। ये नियम है ज्ञान मार्ग में। सभी जगह
सभी शास्त्रों में ये कहा गया है, ज्ञान अधिकारी को ही ज्ञान मिलता है। जो पहले से ही जानता है, जो स्वयं अपना गुरु बन के बैठा है, उसको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो लेगा नहीं। ध्यान दीजिए, अगर ग्लास सीधा रखा है तो उसमें पानी भरा जा सकता है, अगर उल्टा रखा है तो नहीं जाएगा पानी उसमें। तो जिनकी बुद्धि विपरीत चल रही है उनमें नहीं ज्ञान जाएगा कुछ। जो ग्रहण नहीं करना चाहता, जो जानना नहीं चाहता, जिसके मन में जिज्ञासा और प्रश्न नहीं है, उससे अध्यात्म की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तो पहले ही मान के बैठा है कि मैं ही जानता हूँ, बाकी कोई नहीं जानता। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि ये ज्ञान का अधिकारी नहीं हुआ है, अभी तक इसमें बात नहीं आई है। और आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति अक्सर मूर्ख होते हैं। मूर्खता की एक बड़ी निशानी है कि वो खुले दिमाग के नहीं होते। मूर्ख व्यक्ति, उन्होंने जो पहले मान लिया है, बस मान लिया है, सुनना भी नहीं चाहते वो। जैसे आपने कहा कि झगड़ा करने, हाँ, हिंसा, घमंड, दंभ, जड़ बुद्धि, ये जो है मूर्खता की पहचान है। अब आप जानते कि मूर्ख से उलझेंगे तो क्या होगा, वो आपको ही रुला देंगे या आपको भी मूर्ख ही बना देंगे। वो मूर्खों के साथ रहेंगे तो मूर्ख हो जाएंगे, ये तयशुदा है, पक्का है। तो वाद विवाद ज्ञान का साधन नहीं है। वाद विवाद नहीं, किसी से नहीं करना चाहिए वाद विवाद, खास तौर से सीखते समय और सिखाते समय कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ मार्गों में वाद विवाद को बुद्धि शुद्धि का माध्यम माना गया है, बुद्धि शुद्धि का साधन माना गया। तो दो शिष्यों को बिठा दिया जाता है कि इस पे वाद विवाद करो, लेकिन वहाँ पे ना कोई सीख रहा है ना कोई सिखा रहा है। वहाँ पे तर्क शक्ति बढ़ाई जा रही है, वहाँ पे बुद्धि की कसरत की जा रही है। और हो सकता है कि वो विषय जो दिया गया वाद विवाद का, वो पूरी तरह से ज्ञान मार्ग से संबंधित नहीं हो। जैसे हम भी करते हैं कभी कभी ऐसा कि मैं पूछ लेता हूँ कभी कभी कि नैतिक आचरण कैसा होना चाहिए, इस तरह कुछ जो कि पूरी तरह से हल्का विषय है। अब अगर सत्य के बारे में अगर बोल दिया जाए तो वाद विवाद होता ही नहीं है, क्योंकि सत्य तो सत्य है। सभी लोग कहेंगे हाँ यही सत्य है, फिर क्या विवाद होगा। असत्य में बड़ा विवाद है, सबका असत्य अलग अलग है। असत्य का अर्थ क्या है, अज्ञान का अर्थ क्या है, मान्यताएं सबकी अलग अलग है। तो वहाँ तो विवाद ही होगा, वहाँ तो झगड़ा ही होगा। जहाँ ज्ञान है वहाँ मौन है, शांति है, और जहाँ अज्ञान है वहाँ झगड़ा है। तो श्रेय को मेरा सुझाव है कि जनता के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, राजेश्वरी ने बोल दिया, भैंस के आगे बीन नहीं बजानी। जैसे बाइबल में कहा गया है कि सूअर के आगे मोती नहीं डालने, वैसे ही अज्ञानी के आगे ज्ञान नहीं डालना है। जिसमें अभी ग्रहणशीलता नहीं आई है, जिसमें अभी ज्ञान के प्रति और गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं आई है, अपना समय व्यर्थ नहीं करना वहाँ। तो आपको एक सबक मिल गया। देखिए, आपको अपने अनुभव से आपने जान लिया कि ये नहीं करना है। तो मैं तो काफ़ी वर्षों से बंद कर चुका हूँ ये, क्योंकि देखिए मूर्ख को बुरा नहीं लगता, लेकिन ज्ञानी संवेदनशील होता है, उसको बहुत बुरा लगता है। थोड़ी सी बात बोल दी जाए तो नाजुक होता है। तो आपको दूर रहना चाहिए ऐसे झगड़ों से। जो आपके पास नहीं आया है पूछने, उसको नहीं बताना है। वो पूछने के बाद यदि वो कहता है कि मैंने तो तुम कितने बुद्धिमान हो ये देखने के लिए पूछा था, तो वही नमस्ते करके निकल जाना है। बोल देना, देख लिया ना, हाँ अब तुम ही बुद्धिमान हो, जाओ आगे। नहीं, उसमें आगे संभावना नहीं देखी, अब नहीं जान सकता वो कुछ। और कुछ लोग आते हैं, हाँ आपने जो बताया ठीक है, लेकिन मुझे तो यही सही लगता है। अब कुछ नहीं हो सकता उसका। क्योंकि लगना ही उसका मानदंड है, लगना ही ज्ञान का साधन है। तो अब उसको लगता ही रहेगा, उसको कुछ भी लग सकता है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, देखिए कोई संभावना नहीं है। हाँ, ज्ञानी की क्या खासियत होती है, प्रश्न होता है उसके पास, तो खुले दिमाग से पूछता है प्रश्न कि ये ऐसा ऐसा कैसे है, क्यों है, क्या है, वो प्रमाण दो। और उसमें बुद्धि इतनी होती है कि प्रमाण समझ जाता है तुरंत, एक एक मिनट में सारा खत्म मामला। मेरे साथ ऐसा स्वयं हुआ है कि अति बुद्धिमान लोगों से मिला हूँ, उनको केवल इशारा देना होता है। जैसे त्रिदिवसीय कार्यक्रम में करीब करीब रोज ही होता है मेरे साथ कि जिनमें बुद्धि है तुरंत मुझे बस इशारा करना होता है। देखिए सभी अनुभव मिथ्या है, कोई प्रश्न नहीं आता, कोई प्रश्न नहीं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वस्तु नहीं हूँ, कोई प्रश्न नहीं आता। जबकि जो बुद्धिहीन है उसके सामने आप सिर भी फोड़ लो अपना दीवार से टकरा टकरा के, नहीं समझ में आएगा। तो ज्ञान किसको होता है? जो ज्ञान का अधिकारी है उसको होता है, जिसमें बुद्धि शुद्ध है उसको होता है, और कृपा से होता है। कृपा से झगड़ा, वाद विवाद, प्रवचन देके जबरदस्ती नहीं। कुछ नहीं होता, उससे समय नष्ट होता है।
तो तुरंत निकल जाइए, वो संगत अच्छी नहीं है। ज्ञानियों की संगत में रहिए। वो ज्ञानी या तो ले रहा होता है या तो दे रहा होता है, मार पीट नहीं कर रहा होता। या तो ज्ञान ले रहा होता है, सीख रहा होता है, या तो सिखा रहा होता है। और कोई अवस्था नहीं होती ज्ञानी की। बाकी जो है वो अपनी अपनी जगह पे सब ठीक है, सब सच ही बोल रहे हैं। देखिए, क्योंकि सच तो व्यक्तिनिष्ठ होता है। तो आप वाला सच क्यों नहीं बोल रहे हो? हमें क्या करना है? मेरा वाला सच भी तो छोड़ना ही है। मेरा वाला सच भी सच नहीं है, मेरा वाला ज्ञान भी ज्ञान नहीं है। तो मैंने एक दिन लिखा था बोधि वार्ता कम्युनिटी में कि अज्ञानी झगड़ते हैं, अर्धज्ञानी वाद विवाद करते हैं। अर्ध ज्ञान हुआ है थोड़ा सा, और ज्ञानी मौन रहते हैं। जिसको ज्ञान हो गया वो मौन हो गया, अब उसको कुछ नहीं करना है किसको हुआ है किसको नहीं हुआ। एक विशेष किस्म का ज्ञानी होता है, करीब करीब पागल होता है वो, उसे हम कहते हैं गुरु। वो गुरु आ बैल मुझे मार वाले बिल्कुल सही कहावत उसके ऊपर फिट होती है। वो रिस्क ले लेता है, वो जाकर सिखाने का लोगों को, बहुत बड़ा खतरा मोल लेता है। और ये उसमें करुणा है, इसलिए होता है कि देख नहीं सकता हो किसी का ज्ञान, कम से कम जो पूछने आ गया उसको दे देता है। वो जानते को पूछेगा नहीं, तो प्रपंच करता है, तरह तरह के प्रपंच, फंसाता है लोगों को झूठ बोल के। क्योंकि जिसके दिमाग में झूठ भरा है वो झूठ से आकर्षित होगा, सत्य से नहीं। सत्य तो बहुत कड़वा होता है, वो सत्य एकदम नीरस सा होता है। देखिए, जगत मिथ्या है, अब किसको पसंद आएगा? ये तुम्हारा परिवार चित्त निर्मित छाया है। अब तो यहाँ वाद विवाद होगा, यहाँ तो झगड़ा होगा, यहाँ तो मारकाट हो जाएगी। तो गुरु सत्य नहीं बोलता, गुरु सत्य नहीं बोलता, गुरु झूठ बोलता है। और जो उस झूठ में फंस जाए उसको सत्य के दर्शन करवाता है। सत्य सुनकर नहीं जाना जाता, देखकर, जिसका अर्थ है आप जानती हैं, अपने अनुभव से जाना जाता है, दूसरे के अनुभव से नहीं। तो श्रेय ने क्या गलती की यहाँ पे? उनको अनुभव नहीं दिया, उनको बताया। वो भी ऐसे लोग जो कि नहीं जानना चाहते, खतरा ले लिया आपने। तो ये कार्य गुरु पर छोड़ देना, उसमें कला होती है, उसमें कौशल होता है अज्ञानी को अज्ञान से बाहर निकालने का। वो अधिकतर प्रेम से काम होता है यहाँ पे, झगड़े से नहीं। आपने देखा ही होगा सभी लोग सोचते हैं मेरे मन में कितना प्रेम होगा, कुछ नहीं है, सब प्रपंच है, सब प्रपंच। हाँ, करुणा है कि अज्ञान नहीं देखा जा रहा, तो किसी तरीके से उसको ललचाया जाता है ज्ञान की तरफ। नहीं तो नहीं हो सकता। देखिए, जैसे छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जा सकता ज़बरदस्ती, क्योंकि स्कूल तो नरक जैसी जगह है। तो क्यों जाएगा कोई बच्चा, कोई समझदार बच्चा क्यों जाएगा स्कूल? तो उसको लालच दिया जाता है कि बेटा चॉकलेट मिलेगी, तुम्हारे दोस्त मिलेंगे, तुम्हारा पहला नंबर आएगा तो हम तुमको साइकिल देंगे, और दूसरा नंबर आएगा तो कुत्ता देंगे, और तीसरा नंबर आएगा तो गधा देंगे, क्योंकि वही चराओगे तुम। तो इस तरह के लालच दिए जाते हैं उसको बेचारे को। और वो जाता है स्कूल, वो स्कूल जाके वो उस कितना भी नंबर आ जाए वो गधा ही बनता है। गधा मिलता नहीं, वो गधा बनता है। सारी जिंदगी नौकरी करता है, काम करता है, अपने से बड़े लोगों को खुश करता है, पैर चाटता है, बंधन में। तो गुरु को करुणा नहीं, दया नहीं आई तो क्या होगा? फिर दया ही आएगी ऐसे लोगों पे। तो खैर, ये सब मजाक की बातें हैं, लेकिन अध्यात्म सीखना बहुत आसान है, सिखाना बहुत कठिन है। सभी लोग सीख लीजिए, सभी लोग जान लीजिए, और आपको अपने अपने अनुभव हो जाएंगे अपने अपने जीवन में। ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है, तो टकराई जाते हैं। शुरू शुरू में हमें ज्ञान होता है तो ऐसा लगता है कि सबको दे दूं, बेचारे तरस रहे हैं ज्ञान को। ये बात मैंने जो गुरु ज्ञान नाम के वीडियो में बताई है। गुरु ज्ञान, हाँ गुरु ज्ञान, कि शुरू शुरू में ज्ञान होता है तो हमें लगता है सब तरस रहे होंगे इसके लिए, जो मुझे पता चला है। और आप जब बताने जाते हैं लोगों को तो आप ठीक उल्टा पाते हैं। किसी को नहीं चाहिए वो, किसी को नहीं। तो ध्यान रखिए, जिसको चाहिए उसी को देना है, बाकी गुरुओं पर छोड़ दीजिए। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है गुरु क्षेत्र ने। जो नींबू पक जाता है उसके लिए पूरी तरह जाल बिछा के रखा हुआ है, ताकि वो कहीं गिर कर गुम ना हो जाए। उसको पकड़ लिया जाता है, उसको सही जगह पहुंचाया जाता है। तो ये आपका काम नहीं है लोगों को अब ज्ञान देना, आपका काम नहीं है। आपका काम लेना है, लेना शुरू कीजिए। रमेश ने कहा है, बूंद सागर से मिलने के बाद विलीन हो जाता है, वैसे अनुभव करता भी क्या कभी शून्य में विलीन हो सकता है? वो शून्य तो है, अनुभवकर्ता का तत्व शून्य है। क्या आप अनुभवकर्ता को ऐसी कोई वस्तु समझ रहे हैं जो कि शून्य नहीं है, जो कि कोई अनुभव है? क्योंकि अगर वो शून्य नहीं है तो फिर वो किसी प्रकार का अनुभव होगा। अनुभव होने के बाद भी वो तो शून्य ही है। सभी अनुभव का तत्व शून्य है। तो
रमेश को मैं पूछना चाहता हूँ, अनुभवकर्ता की परिभाषा क्या है? आपकी परिभाषा बताइए अनुभवकर्ता की। हेलो, गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अनुभव कर रहा है वो विलीन हो जाएगा, सुनने से फेल करके सुनना है कि किसी जीव में या किसी देव में ऐसा। मैं तो अनुभवकर्ता की परिभाषा पूछ रहा हूँ। अगर आप जानते हैं वो क्या है, उसके बाद उसके विलीन होने की चिंता कर सकते हैं। आप मुझे बताइए आप क्या जानते हैं। मैं कुछ नहीं जानता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो मैं ही आपको बताता हूँ। जिसको अनुभव होते हैं वो अनुभव करता है, ये उसकी परिभाषा है। और उसका तत्व शून्य है। क्यों? क्योंकि भौतिक नहीं है, मानसिक भी नहीं है। क्योंकि भौतिक और मानसिक जो भी होता है वो अनुभव की श्रेणी में आता है, लेकिन अनुभव करता वो है जो अनुभव का साक्षी है, इसलिए उसका तत्व शून्य ही होगा। तो वो पहले से ही शून्य है, अब विलीन नहीं हो सकता, वो पहले से ही विलीन है। जो विलीनता है उसी को अनुभव हो रहे हैं, जो शून्यता है उसी को अनुभव हो रहे हैं। और अस्तित्व का तत्व भी शून्य ही है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व अनुभव और अनुभव करता ही है, और कुछ नहीं है अस्तित्व में। दोनों का तत्व शून्य है, और इसीलिए अस्तित्व का तत्व शून्य है, तो अनुभव अस्तित्व को ही हो रहे हैं, अर्थात अस्तित्व ही अनुभव करता है। क्योंकि वो शून्य है तो शून्य को ही अनुभव हो रहे हैं। अब कहाँ विलीन होगा वो? अब कौन सा शून्य लेकर आएंगे उसको विलीन करने के लिए? परम शून्य मैं स्वयं हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ? अब काल्पनिक प्रश्न कैसे आ गए? हाँ, कुछ जानते हैं उसके ऊपर प्रश्न आना स्वाभाविक है, लेकिन जो नहीं जानते उसके ऊपर एक ही प्रश्न आना चाहिए कि ये क्या है, अनुभव करता क्या है। ये प्रश्न पहले आना चाहिए, अर्थात मैं क्या हूँ। और इसका उत्तर है आत्मज्ञान। इसका उत्तर आत्मज्ञान से आ सकता है। आत्मज्ञान कैसे होगा? गुरु के पास जाके संकेत लेना है, और अगर आपको यहाँ पसंद है लेना तो त्रिदिवसीय कार्यक्रम से शुरुआत कीजिए। जब आत्मज्ञान होगा तो सारे प्रश्न मिट जाएंगे। मेरा यही सुझाव रहता है हमेशा। आप देख लीजिए, अभी तक जितने भी लोग आए हैं, मैंने यही कहा है कि जब तक गिनती नहीं सीखोगे जोड़ घटाव नहीं आएगा। जोड़ घटाव नहीं सीखोगे तो क्षेत्रफल निकालना नहीं आएगा। ऐसे चरणबद्ध चलना है। अभी विलीनता की चिंता नहीं करनी कि कौन कहाँ विलीन होता है, ये है क्या इस शून्य का क्या अर्थ है, ये अनुभव करता का क्या अर्थ है, ये जानने का प्रयास कीजिए। गिनती पहले सीखी जाती है, बाद में गणित। घोड़े के पीछे गाड़ी होती है, गाड़ी को घोड़े के आगे नहीं लगाते, वो चलती नहीं। आत्मज्ञान पहले होता है, बाकी सारा बाद में। 3 घंटे में हो जाता है त्रिदिवसीय कार्यक्रम में, 1-1 घंटा एक दिन में। आत्मज्ञान तो आधे घंटे में हो जाता है, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म का अर्थ है अस्तित्व, वो अस्तित्व का अर्थ सब कुछ, तो शून्य भी आ गया उसमें, मैं ही शून्य हूँ। और एक और जो कि इन्होंने पूछी नहीं, रमेश ने, वो भी मैं बता देता हूँ। बड़ी रोचक चीज़ है कि हम अक्सर कहते रहते हैं विलय विलय ये विलय होता है, विलीन चित्त आदि आदि, प्रलय, महाप्रलय। कुछ नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं होता, नहीं हो सकता ये, क्योंकि पहले से ही विलीन है। उसमें जो मिथ्या रूप आते हैं थोड़ी देर के लिए हो सकता है बंद हो जाए, जो कि पहले से मिथ्या है। मिथ्या का विलय भी मिथ्या ही होगा, है ना। जैसे सपने में यदि कोई आपको परेशान कर रहा है, आप उस घर से निकाल दें, अब आप कहेंगे ये यहाँ से चला गया व्यक्ति, लेकिन जागने में पता चलता है वो व्यक्ति था ही नहीं, वो तो मिथ्या रूप था। तो मिथ्या का जाना भी तो मिथ्या घटना है। इसी प्रकार विलय सत्य का नहीं हो सकता, मिथ्या का ही हो सकता है, सपने का ही विलय हो सकता है। और वो विलय होना भी स्वप्निल घटना है, स्वप्नवत है। तो इसलिए हम उसमें ज़्यादा महत्व नहीं देते उस चीज़ को, है ना। कुछ लोगों का आध्यात्मिक लक्ष्य है मुझे विलीन होना है। मैंने कहा मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कभी होगा नहीं, हाँ थोड़ा सा प्रतीत हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, कुछ हुआ है। अस्तित्व कहीं नहीं जाता, सत्य कहीं नहीं जाता। अस्तित्व अनुभव करता स्वयं है, मैं स्वयं हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। हाँ, जो उल्टे सीधे जो चीज़ें चल रही थी उसमें जो विघन आ गया था इस निद्रा में विलय की, वो ज़रूर चला जाता है, वापस निद्रा आ जाती है कभी कभी। समयहीनता कहती कि ऐसा हो रहा है, पहले से हो गया, सारा विलय शिलय होके ख़त्म हो गया है। समयहीनता कहती है अब यहाँ बुद्धि नहीं चलाना है। क्या हो गया कि जैसे कागज़ के घोड़े दौड़ाते हैं ना, ये हवा में महल बनाते हैं, वैसा है ये सब दर्शन, किसी काम का नहीं है। मैं क्या हूँ इतना जान लीजिए, उसके बाद प्रश्न ही नहीं आएगा, कोई प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न आया तो वो प्रश्न ही विलय हो जाएगा, प्रश्न का ही नाश हो जाएगा। जो है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और जो नहीं है अर्थात जो मिथ्या है वो पहले से ही नहीं है। अब उसका विलय हो जाए, जब प्रकट हो जाए, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे।
तो इसलिए ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बोनस दे दिया इनको, अब चिंता नहीं होगी आपको मिलेगी। लगता है प्रश्न समाप्त हो गए, तो सत्संग भी समाप्त करते हैं हम। और सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे प्रश्न पूछे आप लोगों ने, और हम फिर मिलेंगे अगली सत्संग में। नमस्कार।